यहाँ पे उपस्थित हमारे बुजुर्ग नौजवान साथियाँ, हमारी माताएं, हमारी बहनें, हमारे भाइयों को मेरा हृदय से प्रणाम। और हमारे यहाँ पर जिलाध्यक्ष, हमारे युवा जिलाध्यक्ष और हमारे यहाँ पे डोडा के इंद्राला के हमारे श्री सुरजीत जी और हमारे बलदेव जी और हमारे शादीलाल जी, इनको भी मेरा हृदय से प्रणाम। इन्होंने इस इलाके के जो भी मसले हैं उनके बारे में मुझे अनुभव कराए। साथियों, सरकार अगर बनती है ना, वो सोच से बनती है और विचारों से बनती है। तो तानाशाही समय प्रधानमंत्री जो देश के ऊपर जुल्म और अत्याचार कर रहा है, 2 संसद इनके पास है। जब इनकी सरकार बनी, इसने किसको था पैसा दिया? कैसे बनी इनकी सरकार? 15 लाख लोगों को बोल के 15 लाख सबको एयरपोर्ट पे जाएगा, महिलाओं को मान सम्मान मिलेगा, नौजवानों को रोजगार मिलेगा। लेकिन देखो इस समय देश की स्थिति क्या है, देश के अंदर देखो क्या हो रहा है। ये जो चुनाव इस बार होने जा रहा है ना, ये संविधान की रक्षा हेतु ये चुनाव होने जा रहा है, जिस संविधान में दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को, महिलाओं को, अन्य गरीब वर्ग के लोगों के अधिकार है। मैं तभी सभी सामान्य साथियों से कहना चाहता हूँ, अपने वोट की ताकत को आप समझो, अपने अधिकारों को आप समझो। क्या है आपके अधिकार? अपने महापुरुषों को आप समझो, अपने गुरुओं को आप समझो। इस राज्य के अंदर शहीद भगत अमरनाथ जी की कुर्बानी को याद करो, जिन्होंने 50-60 दिनों तक उपवास रखे थे और शहादत दी थी। फिर जाके इस राज्य के अंदर आज आरक्षण। अब आप बताओगे आरक्षण क्या है? 70 वर्षों पहले, 73 वर्षों पहले अभी कोई अधिकार नहीं। हमारे समाज में कोई पंच नहीं बन पाता था, कोई सरपंच नहीं बन पाता था, संसद विधायक बनना तो दूर की बात। ये जो इस समय बीजेपी में 150 संसद है ना, ये पॉलिटिकल रिजर्वेशन भी बाबा साहब ने हमें रखी थी। लेकिन ये 150 संसद इस समय जब समाज में कोई जुल्म और अत्याचार होता है, कोई आवाज़ नहीं उठाती, किसी के लिए कोई बात नहीं करती। मान्यवर काशीराम साहब को आप याद करो, जिन्होंने इस पार्टी को जन्म दिया, इस पार्टी में जिन्होंने गरीबों को नेता बनने का मौका दिया, पिछड़ों को, आदिवासियों को, दलितों को, स्वर्ण समाज के गरीब लोगों को भी। मान्यवर काशीराम साहब की कुर्बानी को याद करो, जब उनके पिताजी की अर्थी जल रही थी, लाश जल रही थी, जब उनके पिताजी की, वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाए। और जब वो देश के कोने कोने में जाते थे तो माता जी उनकी हर एक राज्य में पहुँचती थी, मैं अपने बेटे को देखूंगी। जिस बेटे ने नौकरी को भी त्याग दिया, परिवार को भी त्याग दिया, सबको त्याग दिया, आज वो समाज के पीछे इस समय अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दी है। फिर मान्यवर काशीराम साहब ने अपनी माता जी से कहा था, यह समाज मेरा परिवार है। मुझे 7 वर्ष हो गए इस समय कार्य करते। अभी एक साथी ने मुझे बोला कि आप यहाँ पे हमारे बीच आना चाहिए था। माँ डॉक्टर जतेंद्र से कितने बार आया होगा उसके बीच में, जो 10 वर्षों से दिल्ली में बैठा हुआ है। लाल सिंह जो कांग्रेस का प्रत्याशी है, वो कितने बार आया होगा उसके बीच में, जो इस समय कांग्रेस का प्रत्याशी है। लेकिन सवाल और जवाब हमारे लोग सिर्फ अपने आदमी से करते हैं, दूसरों से नहीं। दूसरों को ऊपर उठ के वोट देते हैं, फिर बाद में उन्हें पता नहीं हमें क्या मिलेगा। मैं जिस ज़िले से आता हूँ, मैं बहुत छोटा था, वहाँ पे हमारे बुजुर्ग दरियाँ बिछाया करते थे, आज कुर्सियाँ बिछाते हैं। मैं बहुत छोटा था, मैं देखता था वहाँ पर वो बस इसको नौकरी मिलेगी, इसको ये मिलेगा, इसको वो मिलेगा, अब इसको ये फंड मिलेगी, इसको ये दिया जाएगा, वो दिया जाएगा। लेकिन इतने वर्ष बीत हो गए, आज मेरे 28 साल उम्र। सिर्फ अगर भला हुआ तो एक दलाल का, जिसने समाज का सौदा करके खाया, उसके लड़के को नौकरी मिली। 90% गरीब लोग लाचार और बेबस रहे, उन्हें कुछ नहीं मिला, ना उनको किसी ने कुछ दिया। जैसे मैं कठुआ क्षेत्र में गया, मैं उधमपुर क्षेत्र में गया, मैं पूरे चिनाबेली क्षेत्र में गया, और मैंने हर जगह पे अनुभव किया, हमारे गरीब लोगों को कुछ नहीं मिला, उन्हें कोई अधिकार नहीं मिले, उन्हें कोई मान सम्मान नहीं मिला। अभी एक साथी ने मुझे बोला, मैं लिख के दूंगा, तू जीतेगा नहीं। लेकिन आप जानते हो मेरी बात, जानते हो मैं किस लिए आया हूँ?
मैं आया हूं भोजन राज स्थापित करने। मैं आया हूं जुल्म की जो जंजीरें समय गरीबों को और भोजन समाज को जो बांध कर रखी उन्हें तोड़ने के लिए मैं आया हूं। मेरे पीछे अभी तक बड़े बड़े संगठन लगे, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशनें लगी, लेकिन मेरा कोई बाल नहीं हिला पाया। अगर इस क्षेत्र से तानाशाह प्रधानमंत्री भी चुनाव लड़ेगा ना, उसे भी मैं पराजय कर दूंगा, उसे भी मैं परास्त कर दूंगा। लाखों युवा मेरे साथ, क्योंकि युवाओं को पता है इस समय युवाओं के रोजगार की, मान सम्मान की, महिलाओं की बात मैं कर रहा हूं और गरीब लोगों के लिए मैं लड़ रहा हूं। यहां पर आपने इस राज्य के अंदर देखा होगा एसपीओस, डेली वेजर्स, किसने की उनकी बात? किसानों की बात किसने की? गरीबों की बात किसने की? अगर इस क्षेत्र से मैं जीत के जाऊंगा, जब आप मेरा साथ दोगे तो मैं पूरे जम्मू डिवीजन को, जिला किश्तवाड़ के अंदर 6-7 पावर प्लांट, पूरे डिवीजन को मुफ्त बिजली दे सकता हूँ। आज आप देखते हो कि फ्लाइट रेट है, बिजली का कितना रेट है, पानी का आज आप देखते हो कि कितना किराया आता है महीने का। आज आप देखते हो कि किसानों को सारी फसलें बर्बाद हो गई, अकाल पड़ गया, लेकिन किसी ने कुछ नहीं पूछा, किसी ने कुछ नहीं दिया। लेकिन जब मैं जीतता हूं तो मैं किसानों के सारे लोन माफ कर दूंगा, सारा कर्जा उनका माफ कर दूंगा। मैं नौजवानों को, युवाओं को रोजगार दूंगा। मैं हर क्षेत्र में पहुंच के एसपीओ डीजी भर्तियां कराऊंगा। और जो भी इस समय एसपीओ का मसला जो है, इस समय 35,000 एसपीओ है हमारे इस राज्य जम्मू कश्मीर के अंदर। मैं दिल्ली में उनकी आवाज उठाऊंगा, दिल्ली पार्लियामेंट में उनके लिए मैं बोलूंगा कि जब ये रिटायर आएंगे, तो जब ये घर आते हैं तो इनको 10 लाख रुपया मिलना चाहिए और इनको 7,000 रुपया महीने का पेंशन मिलना चाहिए। क्या करेंगे ये समय? क्या करेंगे इस समय? ये एनकाउंटर में, ये एनकाउंटर के लिए एसओजी टीम बनाई जाती है, एसआईटी टीम बनाई जाती है। एसपीओस नाके पे कहीं रखना है, एसपीओस चौकी में कहीं रखना है, एसपीओस इनसे इतना काम लेते हैं। पूरा राज्य एसपीओस के ऊपर खड़ा हुआ है इस समय देश के अंदर। और ये पूरा देश अगर इस समय किसी के ऊपर है ना, एक किसान, एक जवान है। आप देखो आर्मी ठेके पे, शिक्षा ठेके पे, शिक्षा नीतियां आप देखो। अब देखो देश की स्थिति इस समय क्या है। इस बार जो चुनाव होने जा रहा है, या तो हम खत्म, या तो ये खत्म, दोनों में से एक को खत्म होना पड़ेगा। फिर जाके देश के अंदर उजाला होगा। ये कहते हैं नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, तानाशाह प्रधानमंत्री कहता है अमृतकाल की तरफ जा रहा है देश, लेकिन विषकाल की तरफ जा रहा है। युवा ड्रग्स कर रहे हैं, युवा हथियार उठा रहे हैं। वो किसने उठा रहे हैं? ताकि उन्हें रोजगार नहीं मिलता है। ऐसे काम किस क्षेत्र में होते हैं? जहां पर भुखमरी होती है, गरीबी होती है, वहीं पर कुछ हथियार उठा लेते हैं, कुछ ड्रग्स की तरफ चला जाते हैं, कुछ आत्महत्या कर देते हैं। आपने दिल्ली के अंदर देखा होगा कितने किसानों ने आत्महत्याएं की, कितने किसानों ने जाने दी। लेकिन उनकी कुर्बानी को आप याद करो, उन किसानों की कुर्बानी को आप याद करो। नहीं तो इस समय आपको भी ये फसल बेच के गवर्नमेंट को देनी थी, फिर गवर्नमेंट ही डिसाइड करती है आपको क्या मिलेगा। देश को बचाओ बिकने से, देश को आप ही को बचाना है। लास्ट पे एक ही बात कहेंगे, इस देश को छोड़ के जब चले जाएंगे, हम यहाँ के मूल निवासी हैं या बाहर से आए, ये बाद में एक ही बात कहेंगे कि ये एक ही बात कहेंगे लास्ट पे कि ये देश हमारा नहीं, ये चले जाएंगे फॉरेन। तब देश के अंदर जो आपत्ति होगी, जो परेशानी होगी, उसको कौन संभालेगा? वो तब हमें ही संभाल। तभी मैं यहाँ पे सम्मानित साथियों से कहना चाहता हूँ, इस बहुजन समाज में अगर कोई नेता बनता है, बड़ी मुश्किल से बनता है, लेकिन अगर बनता है, वो कहते हैं ना 100 सोनार की एक लोहार की, 100 सोनार की एक लोहार की। मुझे बड़े आए, बड़े गए, अपने समाज के गद्दार भी बड़े आए और कहते हैं उन्होंने मेरा गलत प्रचार भी किया, आगे सबको पता ये ऐसा करेगा, ऐसा करेगा। लेकिन 7 वर्ष हो गए मुझे कार्य करके। मैं आया हूँ इस पूरे राज्य के अंदर बहुजन राज स्थापित करने। मैं आया हूँ इस पूरे राज्य के अंदर अपने बुजुर्गों को मान सम्मान देने, अपने नौजवान युवाओं को राजा बनाने, महिलाओं को मान सम्मान देने, उन्हें जो अधिकार है उन्हें वो अधिकार देने। मैं आया हूँ ये इस अंधेरे को खत्म करने। अब आप बताओगे बीएसपी क्या देगी? बहुजन समाज पार्टी मान देगी, सम्मान देगी, आपको न्याय देगी। और यहाँ की जो लोकल मसले हैं आपके, जितने भी आपने कहा, चाहे रोड का मसला है, चाहे किसानों का मसला है, चाहे नौजवान युवाओं का मसला है,
वो सब कुछ मैं देखूंगा।